ममता बनर्जी के 20 बागी हुए सस्पेंड, कोर्ट ने बिड़ला को भेजी चिट्ठी। दिया इसको लेकर क्या कुछ खबर निकल के आ रही है। जो 20 बागी हैं जिनके खिलाफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन 20 बागियों को सस्पेंड कर दिया गया? क्या उनके ऊपर 1985 का दल बदल कानून का जो कह ले कि हथौड़ा है वो चल गया है? देखिए, बड़ी खबर निकल के आ रही है, बारी बारी आपको बताएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के ऊपर आपकी नजर ले चलेंगे। हेडलाइंस देखिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। टीएमसी के 20 बागियों की बढ़ने वाली है टेंशन, ममता बनर्जी ने लिया बड़ा फैसला। दूसरी हेडलाइंस देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिषेक बनर्जी, 20 बागी तृणमूल सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग। तो ये तमाम हेडलाइंस जो है टीवी मीडिया से लेकर अखबार से लेकर वेबसाइट हर जगह छाया हुआ है कि 20 बागियों को कोर्ट जो है वो सस्पेंड करने वाला है। क्या कुछ खबर है और क्या है दल बदल कानून 1985 जिसके तहत हंटर जो है वो 20 सांसदों पे चलने वाला है। और इन 20 सांसदों को चाणक्य की कोई चाणक्य नीति, यूं कह रहे कि अमित शाह काम नहीं आ रहे हैं, बिड़ला काम नहीं आ रहे हैं, उल्टा बिड़ला फंस रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कौन जो 20 सांसद है वो कौन सी पार्टी में गए। वो गए एनसीपीआई में। जी हाँ, वही एनसीपीआई जो पार्टी मान्य अब तक नहीं है। वो पार्टी हालांकि रजिस्टर्ड तो जरूर है चुनाव आयोग में, लेकिन उसे कोई मान्यता राष्ट्रीय पार्टी का, क्षेत्रीय पार्टी का नहीं है। ऐसे में क्या दल बदल कानून 1985 का जो हंटर है, जो कह ले हथौड़ा है, वो 20 सांसदों पे चल गया। आप जानते हैं जो 20 सांसद बागी हुए थे, बागी होकर कहां गए? बागी होकर एनसीपीआई में गए। जो एनसीपीआई पश्चिम बंगाल की तो थी, लेकिन नई पार्टी थी जिसका कोई वजूद नहीं, कि ना तो कोई मुखिया, ना सरपंच, ना विधायक, सांसद तो दूर की बात, कोई वार्ड मेंबर भी उस पार्टी का नहीं था। लेकिन उसमें अचानक 20 सांसद चले गए। तो इसको लेकर टीएमसी लगातार पत्र पे पत्र लिख रही थी। कई सांसद मुलाकात कर रहे थे ओम बिरला से, लेकिन एक बार भी ओम बिरला ने कोई कार्रवाई नहीं किया। तो अब मामला जो है पूरा जो है वो चला गया कहां? मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। लाइन फिर दिखाते हैं आपको। स्पीकर ओम बिरला से मिले अभिषेक बनर्जी, कहा बागी टीएमसी सांसदों पर नहीं हुई कार्रवाई तो कोर्ट का दरवाजा करेंगे, ठक ठकाएंगे। तो अब आपको बताते हैं दल बदल कानून क्या है, और जिस कानून के तहत हम कह रहे हैं कि हंटर जो है वो 20 पे चलने वाला है। कोर्ट ने क्या कुछ फैसला सुनाया, जज साहब ने क्या कहा, आगे बताएंगे। सबसे पहले 1985 में 52वें संशोधन के तहत जो कानून था वो आपको बताते हैं। देखिए, कानून यह है कि 2/3 सांसद अगर एक पार्टी से निकलकर दूसरे पार्टी के अंदर जाते हैं तो जो सांसद सदस्यता है वो समाप्त नहीं होगी, वो दूसरी पार्टी में बने रह सकते हैं। किसी पार्टी के कितना? 2/3। मामला यहाँ पे टीएमसी के साथ ये आ रहा था कि 2/3 सांसद तो है, तो ऐसे में फिर दल बदल का कानून तो लगता नहीं है। लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि ये पार्टी जिसमें गए है वो पार्टी का कोई जनाधार नहीं, उस पार्टी का कोई वोट शेयर नहीं, उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन जो है वो राज्य स्तरीय या फिर क्षेत्रीय स्तरीय नहीं है। तो इसको लेकर के एनसीपीआई में विलय हुआ, उसको लेकर दावा है टीएमसी का कि ये कानूनी रूप से अवैध है, और इसी को लेकर के जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। आपको याद दिला देते हैं। देखिए, कड़ी किस तरीके से मिलती है वो आपको बताते हैं। याद कीजिए, जो 6 सांसद थे, जो महाराष्ट्र का मामला था, उद्धव ठाकरे के सांसद दल बदल कानून के तहत ओम बिरला के ऊपर बार बार जो है उद्धव ठाकरे कहे कि आप जो है इनकी सदस्यता खत्म कीजिए, लेकिन ओम बिरला माने नहीं। फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट जैसे उद्धव ठाकरे पहुंचते हैं तो ओम बिरला को नोटिस जाता है, साथ साथ 6 सांसदों को नोटिस जाता है कि आप इसका जवाब देने का काम करें। मतलब ओम बिरला की उस केस से मुश्किल बढ़ी। अब दूसरा केस जो है वो पश्चिम बंगाल का है, जहां ओम बिरला की मुश्किलें जो है वो बढ़ रही है। देखिए, जून से ये मामला जो है वो लंबित है। सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला है वो दिया गया। बनर्जी ने कहा है कि वह स्पीकर द्वारा आयोग याचिका के संबंध निपटारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर स्पीकर कानून और लागू न्यायिक निर्देश के तहत तय समय में इन याचिकाओं पर फैसला नहीं लेते हैं तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाने और उसके हस्तक्षेप की मांग करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि वह और टीएमसी के अन्य सांसद कई बार लोकसभा अध्यक्ष के सामने यह मामला उठा चुके हैं। मतलब कई बार टीएमसी जो है वो ओम बिरला से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई ओम बिरला जो है वो नहीं कर रहे हैं। और टीएमसी का कहना है कि 26 जुलाई तक जमा किया गया था, पत्र जो है वो जमा किया गया था, लेकिन उस पर जो है कोई सुनवाई जो है वो नहीं हुई है। पिछली बार जो है 27 जुलाई को भी ओम बिरला से मिला गया था, और 28 टीएमसी सांसदों की सीट है
और डिवीजन में बदलाव पर भी विवाद है, तो कई विवाद जो है इसके पीछे चल रहा है। लेकिन जो महाराष्ट्र का मामला, उस पे कोर्ट ने सुनवाई किया था, हालिया सुनवाई है, लेकिन नजीर बन जाता है। कोई सुनवाई जो है आने वाले वक्तों के लिए नजीर बन जाता है और कोर्ट इस नजीर को मानते हुए भी सुनवाई करता है। तो क्या महाराष्ट्र का मामला जो है नजीर बनने वाला है? क्या महाराष्ट्र में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, वो फैसला क्या पश्चिम बंगाल में भी नजीर के तौर पे होगा? क्योंकि महाराष्ट्र में ओम बिरला को नोटिस दिया गया था, 6 सांसदों को नोटिस दिया गया था और उन 6 सांसदों पे अभी सस्पेंशन की तलवार लटक गई है। क्या वो 20 सांसदों पे भी लटकने वाली है? देखिए, उस वक्त जो हम क्यों कह रहे हैं कि नजीर बन जाता है कोई फैसला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के नेता उद्धव बाला साहब ठाकरे यूबीटी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शिवसेना में 6 बागी सांसदों के मर्जर को मान्यता दी गई है। तो कुल मिलाकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नोटिस दिया है। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय और पार्टी छोड़ने वाले 6 सांसदों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हालांकि अदालत ने इसे जो है चरण पर हस्तक्षेप करते हुए स्पीकर के फैसले पर रोक नहीं लगाया, लेकिन स्पीकर से भी जो है जवाब तलब जो है वो किया। उसकी हेडलाइन देखिए, शिवसेना यूबीटी को राहत, 6 सांसदों के सिंधे गुट में विलय पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, लोकसभा स्पीकर से मांगा जवाब। तो महाराष्ट्र के मामले में ओम बिरला फंस गए, अमित शाह काम ना आ सके। तो क्या ये फैसला नजीर बनेगा पश्चिम बंगाल के मामले में, 20 सांसदों के मामले में? तो हालांकि जो महाराष्ट्र का केस है जिसमें हम कह रहे हैं कि यह फैसला नजीर बनने वाला पश्चिम बंगाल के केस में, वहां तो जो पार्टियां हैं उसके पीछे जो है वो कई सांसद है, वो रजिस्टर्ड भी है, उनके पास कई विधायक भी है। लेकिन एनसीपीआई, ये अलग बात है कि एनसीपीआई में खुद फूट चल रहा है। यूसुफ पठान हो गया और कई मुस्लिम नेता ऐसे हैं जो बगावत की खबरें आए दिन आ रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाय पार्टी में नहीं जाते हैं। ये एनसीपीआई जो नहीं, एनसीपीआई जिसमें 20 बागी गए, ये ओम बिरला के चाय पार्टी में नहीं जाते हैं, नरेंद्र मोदी और शाह की मीटिंग में नहीं जाते हैं एनडीए की। तो उस एनसीपीआई में बगावत की खबरें तो आ ही रही है, लेकिन उस बीच ये खबर आना कि ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ चल पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट में जो है क्या वही फैसला आएगा जो महाराष्ट्र में आया, ये तमाम खबरें निकल के आ रही है। देखिए, कब से चल रहा है 20 सांसदों की अयोग्य का मामला। तो टीएमसी ने जून में पहली बार यह मामला लोकसभा अध्यक्ष के सामने उठाया था और 20 सांसदों को आयोग ठहराने की मांग करते हुए अलग अलग याचिकाएं दाखिल की थी। इसके बाद 20 जुलाई में शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान भी अभिषेक बनर्जी ने यह मुद्दा स्पीकर के सामने उठाया और उन्होंने एक पत्र सौंपने को कहा गया था। यह पत्र 26 जुलाई तक जमा कर दिया गया था। इसके बाद अभिषेक बनर्जी के साथ टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत राय, कीर्ति आजाद और प्रतिभा मंडल ने भी स्पीकर से इस मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर संपर्क किया। हालांकि गुरुवार को मॉनसून सत्र समाप्त होने तक इस पर कोई फैसला नहीं आया। मतलब ओम बिरला ने इस पे कोई फैसला नहीं सुनाया और ये पूरा मामला जो है अब जा उठा है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में की जो फैसला जज ने कहा था, क्या वो नजीर पश्चिम बंगाल में बनेगा? क्या ममता के लिए 2 महीने बाद कोई गुड न्यूज आने वाला है? इस खबर का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।